हाय, मैं हूँ अमृतम और मूवी शुरू होती है तब रात के समय में हम किम नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे काफी डरावने सपने आ रहे थे। काफी डरा हुआ जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है उसका दोस्त और रूममेट साइड में ही मर गया है और ये देखते हुए वो पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी पता चलता है कि ये भी एक सपना था। अब उसकी हालत काफी खराब होने लगती है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। दूसरी जगह पे हम सैम नाम के लड़के को देखते हैं जो काफी अच्छा मोटर रेसर होता है, लेकिन हमेशा उसके टीममेट्स उसे चीटिंग करके हराते थे, जिस बात से वो काफी परेशान रहता था। अब इसके बाद वो अपने फ्रेंड के शॉप पे जाता है और उससे एक पार्सल लेता है। तो फ्रेंड उसे कहता है कि प्लीज मेरे शॉप पे थोड़ी देर के लिए ध्यान रखना और सैम थोड़ी देर शॉप में रुकने के लिए राजी होता है। अब दूसरी जगह हम देखते हैं कुछ लोग बैंक को लूटने के लिए आते हैं और इन्हीं में शामिल होता है किम और उसके कुछ साथी बैंक लूट रहे थे। इस टीम में 5 मेंबर थे, खुद किम, सिड, जून, ली और उनका लीडर जो। बैंक लूट कर वो पैसे अपने वैन में भरते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आती है और फायरिंग करने लगती है जिसमें जून को गोली लग जाती है और बाकी के लोग जून को वहीं पे छोड़ के भाग जाते हैं। अब पूरे रास्ते पुलिस उनका पीछा कर रही थी और इसी हड़बड़ी में उनकी वैन सैम के दोस्त की शॉप पे ही क्रैश कर जाती है। अब पुलिस से बचने के लिए लोग पीछे के दरवाजे से भागते हैं और इसी में बेचारे सैम को भी वो लोग अपने साथ होस्टेज रख लेते हैं। अब ये लोग एक जगह पे आके छुपते हैं, लेकिन किम को बार बार लग रहा था कि उसके आसपास कोई मौजूद है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब वहाँ से भागते हुए ये लोग आगे आते हैं एक रेलवे के सुनसान प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पे एक खाली ट्रेन पड़ी होती है। उसके लास्ट कोच में जाके ये लोग छुप जाते हैं। उनका प्लान होता है कि रात भर यहीं पे रुकेंगे और उसके बाद पैसों को आपस में बांट कर वहाँ से निकल जाएंगे। तभी किम पूछता है इस सैम का क्या करना है, तो जो सैम को अपने साथ रखना चाहता था क्योंकि उसे आसपास के एरिया के बारे में पता नहीं था। अब रात होने का वेट करते करते ये सब लोग सो जाते हैं। सोने के बाद सिड को बहुत ही डरावना सपना आता है जहाँ पे एक अजीब सी औरत उसके सपने में आती है। वो डर के उठता है, उनकी आँख खुलती है तब वो नोटिस करते हैं कि ट्रेन ऑलरेडी शुरू हो गई है और तभी वहाँ पे अचानक से जून भी आ जाती है। अब इसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये पुलिस के जंगल से भाग के वापस कैसे आई, इसे तो गोली लगी थी। तो जून कहती है कि वो पुलिस से बचते हुए यहाँ पे आई है, लेकिन वो इनके ऊपर काफी गुस्सा थी कि ये लोग उसे अकेला छोड़ के वहाँ से भाग आए थे। अब इसी तरह उन्हें ट्रेन के दूसरे डब्बे से काफी आवाजें आने लगती है, मानो वहाँ पे काफी सारे लोग हो और कोई सेलिब्रेशन चल रहा है। अब ये लोग उस कंपार्टमेंट में जाते हैं तो उन्हें काफी सारे यंगस्टर्स दिखाई देते हैं जो पार्टी कर रहे थे और उसके नेक्स्ट कंपार्टमेंट में भी काफी लग्जरियस हाई क्लास पार्टी चल रही थी। ये देख इनके मन में और भी लालच आता है और सोचते हैं कि ये लोग इनको भी बंदूक के नोक पे लूट लेंगे। फिर वो लोग वापस अपने कंपार्टमेंट में आते हैं और प्लानिंग करने लगते हैं कि इन्हें कैसे लूटना है, लेकिन सैम इन्हें इंटरप्ट करते हुए कहता है कि तुम इन्हें लूट के जाओगे कहाँ पे, ट्रेन तो अभी भी चल रही है और ट्रेन कहाँ जा रही है, कहाँ पे रुकेगी, इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। लेकिन सैम को इग्नोर करते हुए सब लोग चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। ली और जो फिर पार्टी में जाके लोगों को ड्रिंक सर्व करने लगते हैं ताकि सब पे नजर रखे। तो यहाँ पे किम को अचानक से एक गोश्त दिखाई देती है और उसे रियलाइज हो रहा है जब से उसे सपने आ रहे हैं उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है और किम अभी पूरा घबरा के बेकाबू हो गया था। अचानक से वो देखता है कि वही गोश्त एक बड़ी सी चाकू लेके उसकी तरफ आ रही है और पीछे से जून ने ही उसे पकड़ के रखा है और वो भागने नहीं दे रही है उसे। लेकिन जैसे ही वो भूत चाकू मारने वाली थी अचानक से उसकी आँख खुलती है। ये भी सपना था। सीडू से कहता है कि तुम पागल हो रहे हो, तुम्हारे कारण इन सबको हम पे शक होगा और दोनों के बीच में काफी आर्गुमेंट होता है। तभी सिड किम को जो के पास लेके जाता है और कहता है इस लूजर के कारण हम सब पकड़े जाएंगे। तभी किम जो को कहता है कि बॉस हमने अगर चोरी भी की तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं कि हम ट्रेन से इजीली बाहर निकल पाएंगे। ये लोग इतने ज्यादा है कि इन्होंने अगर घेर के हमें मारा तो हम यहीं पे मर जाएंगे। अब ये सोचने के बाद जेक एक दूसरा प्लान बनाता है और जून के पास जाता है उससे हेल्प मांगने के लिए और सब लोग मिलकर वापस प्लान बनाने लगते हैं। इसी दरम्यान किम वॉशरूम गया था और तभी आईने में उसे एक रूह दिखाई देती है और सबको बताता है कि कोई गोस्ट उसे हॉन्ट कर रहा है, लेकिन जो इसकी हरकतों से काफी गुस्सा होकर उसे मारने आता है और लास्ट वार्निंग देता है। इसी दरम्यान ट्रेन एक स्टेशन पे रुक जाती है, इसीलिए सैम चुपचाप एक सीट पे आके बैठता है। तभी उसके सामने यिन नाम की एक लड़की आके बैठती है। सैम उस लड़की को देखता है और उसे वो चेहरा जाना पहचाना लगता है, इसीलिए वो उससे कहता है कि क्या मैं आपको जानता हूँ। यिन कहती है शायद नहीं। अब यहाँ पे सैम मौका देख के उस लड़की को इन लोगों के प्लान के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन जून को भनक लग जाती है और उन दोनों को भी वो पकड़ के अपने कंपार्टमेंट में लाती है जहाँ पे उसके साथी थे। यहाँ पे जो किम को इन दोनों के ऊपर नजर रखने की जिम्मेदारी देता है और खुद चोरी करने के लिए जाता है। तो दूसरी तरफ बातों बातों में सैम को पता लगता है कि किम ने ड्रग्स के चक्कर में एक बुजुर्ग औरत को काफी सालों पहले मार डाला था और तभी हमें पता लगता है जो गोश्त उसके पीछे है वो और किसी का नहीं उसी बुजुर्ग औरत का है। तभी हम देखते हैं एक औरत अपने बच्ची के साथ ट्रेन के ट्रैक पे खड़ी हुई थी और ट्रेन उसे कुचल देती है। ट्रेन रुकती है
और ये लोग उतर के नीचे देखने लगते हैं, लेकिन रहस्यमय तरीके से वहाँ पे उन्हें किसी की भी लाश नहीं मिलती, यहाँ तक कि उन्हें खून भी दिखाई नहीं देता। अब उन्हें लगता है कि ये उनकी आंखों का धोखा था, इसलिए वो मोटरमैन से पूछते हैं कि तुमने ट्रेन क्यों रोक दी। तो वो इनके ऊपर ही चीखते हुए कहता है मैं काफी तेज चला रहा था इसलिए मैंने ट्रेन रोक दी। तो वो पूछते हैं कि वो औरत और उसके बच्ची कहाँ गई। तो मोटरमैन हंसते हुए कहता है कौन सी औरत, यहाँ पे तो कोई भी नहीं था। अब बाकी के सारे लोग वापस ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन किम को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो ट्रेन के नीचे उस औरत को ढूंढने लगता है। और तभी किम को वो दूसरे दरवाजे से ऊपर आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो ऊपर कोई भी नहीं था। वो काफी घबरा जाता है और अपने दोस्तों को जाके बताने लगता है, लेकिन कोई भी उसके बात का विश्वास नहीं रखता। ये सब लोग अंदर आने के बाद इन्हें और एक बड़ा शॉक लगता है। जितने भी लोग अंदर थे वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। तेज बारिश हो रही थी लेकिन वो लोग भीगे नहीं थे। अब जाके इनको समझ आता है कि किम की बात सच थी और यहाँ पे कुछ तो अजीब हो रहा है। ली और लेक्स दोनों भी काफी डर जाते हैं। अब आगे ये सब लोग उन हजारों लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं ट्रेन में। किम यहाँ पे ली को कहता है कि ये जरूर किसी आत्मा का काम होगा, लेकिन सब लोग उसकी बेतुकी बातों पे परेशान हो रहे थे। तो दूसरी जगह पे हम सैम और वो लड़की यिन को देखते हैं जो बातें कर रहे थे, और तभी बातों में पता चलता है कि यिन ये मॉडल है, इसीलिए सैम को उसका चेहरा काफी अच्छे से याद है। आगे सैम बताता है कि जो और उसकी गैंग इस ट्रेन के लोगों को लूटने वाले हैं, लेकिन मैं तुम्हें उनसे बचाऊंगा और हम दोनों भी अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे। तो यिन काफी दुखी हो जाती है और कहती है इस ट्रेन से कोई भी कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। आगे वो कुछ बता पाती, अचानक से वो दीवार की तरफ खींची चली जाती है और दीवार से हाथ आके उसे अंदर खींच लेते हैं। ये सब कुछ देख सैम काफी डर जाता है। तो दूसरी जगह पे यिन को हम एक अनजान साये से बात करते हुए देखते हैं। वो साया उसे कहता है कि तुम्हें पता है इस ट्रेन के सारे नियम हम बनाते हैं और तुम किसी को भी कुछ भी बता नहीं सकती। तो वो कहती है कि मैं बस सैम को बताना चाहती हूँ क्योंकि वो निर्दोष है। तो वो साया उसे कहता है कि हाँ बहुत जल्दी हम सबको बताएंगे। फिर आगे हम किम को देखते हैं, वो वापस बाथरूम में जाके फेस वॉश कर रहा था। तो सीट दूसरे कंपार्टमेंट में लोगों को ढूंढ रहा था। तभी उसे जून दिखाई देती है, वो जख्मी थी और वो सीट को मारने आती है। जब हम जून को देखते हैं तब उसके सर पे गोली लगी हुई थी और यहाँ पे हमें पता चलता है जून उसी बैंक रॉबरी के दरमियान पुलिस के गोली से मर चुकी है। और ट्रेन में आई हुई वो लड़की जून नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। वो गुस्से में सिर से पूछती है कि तुम लोग मुझे वहाँ पे अकेले छोड़ के आए थे, क्यों? तुम्हारे कारण मैं आज मर गई और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वो उसे मार के काफी जख्मी करती है। दूसरी तरफ ली सीट को ढूंढता हुआ आगे बढ़ता है, तभी सीट उसके पास आता है। ली को देख वो काफी डरता है और चीखने लगता है। तभी जून सीट का पूरा गला काट देती है, तुमने भी मुझे वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सब कुछ देखते हुए ली वहाँ से तेजी से भागने लगता है, लेकिन वो एक कंपार्टमेंट में आके फंस जाता है जहाँ से काफी सारे हाथ बाहर निकलने लगते हैं। वो इन सब से काफी डरने लगता है। उनसे बच के वो आगे भाग ही रहा था, लेकिन तभी औरत और उसकी बच्ची आती है जिसे हमने पहले देखा था। और यहाँ पे रिवील होता है जब ये लोग बैंक की रॉबरी करके भाग रहे थे तभी ली कार चला रहा था और उसने इस औरत और उसके बच्ची को कार से उड़ा दिया था। इसी के कारण वो उसे हॉर्न कर रहे थे। इनसे बचते हुए वो आगे जाता है तो ट्रेन के बाहर काफी ज्यादा लावा था जिसमें गिर के उसकी मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं किम के हाथ को किसी ने मिरर से जकड़ लिया था और उसका पूरा शरीर आईने के अंदर खींचे चला जाता है। वो अपने हाथ को बाहर ही नहीं निकाल पाता, इसीलिए वो आईने को तोड़ता है जिसके कारण उसका पूरा हाथ टूट जाता है और बाथरूम में पूरा पानी भरता है और उसमें वो डूब के मर जाता है। तभी इन सब का जो लीडर था जो उसे सैम मिल जाता है और जो भी कुछ चल रहा था उसका फ्रस्ट्रेशन वो सैम पे निकालता है और उसे बेरहमी से मारने लगता है। लेकिन तभी उसे बचाने के लिए यिन वहाँ पे आती है और जो वहाँ से निकल जाता है। और तभी यिन सैम को बताती है कि इस ट्रेन में वही चढ़ सकते हैं जो असल जिंदगी में मर गए हैं, यानी ये ट्रेन सिर्फ मरे हुए लोगों के लिए है, जैसे कि मैम और बाकी जितने भी पैसेंजर थे वो मरे हुए लोग थे। सैम पूरा हैरान होता है। वो कहता है कि नहीं, मैं तो जिंदा हूँ, मेरी माँ मेरा घर पे वेट कर रही है, मुझे तो शॉप पे भी नहीं होना चाहिए था जहाँ पे इन चोरों ने मुझे पकड़ा था। फिर यिन आगे उसे बताती है इस ट्रेन में बाकी लोगों को वही देख सकता है जो असल जिंदगी में मर गया है और उसकी आत्मा ही यहाँ बाकी के आत्माओं को देख सकती है। अब ये सुनते ही सैम राहत की सांस लेता है क्योंकि वो कहता है कि मुझे ट्रेन में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके ऐसा कहते ही ट्रेन के जितने भी पैसेंजर थे वो उसे दिखाई देते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं एक आदमी सबसे टिकट मांग रहा था और वो इस ट्रेन का कलेक्टर था। अब वो कंडक्टर मुड़ के सैम के पास आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारे हाथों की लकीरें बता सकती है कि तुम जिंदा हो या नहीं। वो उसका हाथ देखता है और कहता है कि तुम्हारी लकीरें तो बिल्कुल सही है, यानी कि तुम जिंदा हो। अब ये सुनते ही यिन कंडक्टर से पूछती कि ये कैसे हो सकता है, कोई बाहर का जिंदा इंसान इस ट्रेन में कैसे आ सकता है। तो कंडक्टर कहता है बाहर की दुनिया में कोई तो ऐसा इंसान है जो सैम से बेहद प्यार करता है और वो उसे उसकी जिंदगी छोड़ने नहीं दे रहा है। तभी सैम कहता है कि मेरा इस
जिंदगी में अपने माँ के अलावा कोई भी नहीं है और मेरी माँ ही मेरा इंतजार कर रही है। यानी वो माँ का ही प्यार था जो सैम को इस दुनिया से जाने नहीं दे रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे जो आता है और यिन को अपने साथ लेके जाता है। अब सैम उसे बचाने के लिए जाता है और इन दोनों में वापस लड़ाई शुरू होती है और वो यिन को बचा लेता है। तभी कंडक्टर वापस आता है और सैम को कहता है कि देखो ये मरे हुए लोगों की ट्रेन है, यानी डेड ट्रेन, और ये नरक की तरफ जा रही है और अब बहुत जल्दी ही नरक का द्वार आने वाला है और अगर एक बार नरक के अंदर चले गए तो तुम बाहर नहीं आ सकते, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा वरना तुम भी एक भटकती रूह बन जाओगे। वो सोच में पड़ जाता है कि इस ट्रेन से अभी बाहर कैसे निकलूं। तभी यिन उसे हेडफोन देते हुए कहती है कि ये अपने कानों में पहनो और देखो तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है। सैम ऐसे ही करता है और कुछ ही देर में ट्रेन के अंदर एक पोर्टल तैयार होती है, एक गेटवे जो मॉडल दुनिया से कनेक्ट करता है, यानी हमारी दुनिया से। यिन को थैंक यू कहता है और वो उस पोर्टल से निकल जाता है और रियल दुनिया में पहुंच जाता है। ये वही वक्त था जब ये पांचों चोर चोरी करके सैम के शॉप में क्रैश कर गए थे। सैम वहाँ पे खड़ा था, उसके साथ कंडक्टर भी आता है। सैम उसे पूछता है कि मैं यिन से कैसे मिल सकता हूँ, तो वो कहता है कि उसकी और तुम्हारी रेखाएं अलग है, तुम उससे नहीं मिल सकते। और तभी हम देखते हैं फायर ब्रिगेड को जख्मी हालत में सैम दिखाई देता है। उसे वे लोग हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और सैम की आत्मा वापस उसके शरीर में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे जो पांचों चोर रहते हैं वो उसी एक्सीडेंट में मारे गए थे, लेकिन वो उस बात से अनजान थे। उन्हें लग रहा था कि वो जिंदा है, लेकिन जैसे मरने के बाद रीपर किसी की आत्मा लेने के लिए आता है, उसी तरह इस मूवी में दिखाया गया है कि मरने के बाद लोगों की आत्मा शरीर से निकलकर उस ट्रेन की तरफ जाती है जिसका अंत नरक है। लेकिन यहाँ पे सैम एक ऐसे स्टेट में था जो कि ना तो जिंदा था ना मर गया था, इसलिए वो लोग सैम के रूह को भी अपने साथ लेके जाते हैं। लेकिन उसकी माँ के प्यार के कारण वो वापस आता है क्योंकि वो मरा नहीं था। और मूवी यहीं पे खत्म होती है। बाय बाय।